नमस्कार दोस्तों, मैं तेजल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के हिंदी करंट अफेयर अपडेट्स में। आज का पहला अपडेट है भाषाई सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता फैलाने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। भारत सैकड़ों भाषाओं और हजारों बोलियों का घर है, जो इसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को दुनिया में सबसे अद्वितीय बनाते हैं। यह बांग्लादेश की पहल के कारण मनाया जाता है। 21 फरवरी 1952 को बांग्लादेश में आधिकारिक तौर पर बंगाली को अपनी मातृभाषा के रूप में उपयोग करने के लिए अभियान चलाते समय 4 छात्र मारे गए थे। इस वर्ष का विषय बहुभाषी शिक्षा को बदलने के लिए एक आवश्यकता यह है। अगला अपडेट है राज्य वार्ता का। अगर सब कुछ ठीक रहा तो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा 1921 में स्थापित कोलकाता के विश्व भारती विश्वविद्यालय को जल्द ही यूनेस्को से विरासत का दर्जा मिल जाएगा और वह दुनिया का पहला जीवित विरासत विश्वविद्यालय बन जाएगा। इसका जिक्र करते हुए विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि विश्वविद्यालय को विरासत विश्वविद्यालय घोषित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया में पहली बार दुनिया की पहली विरासत होगी, एक जीवित विश्वविद्यालय जो अभी भी काम कर रहा है। इसको यूनेस्को से विरासत का टैग मिलने जा रहा है। हमारा तीसरा अपडेट है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया, जिसे दुनिया में सबसे अत्याधुनिक मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में जाना जाता है, जो प्रति घंटे 4000 उड़ानों और प्रतिदिन 96,000 उड़ानों को संभालने में सक्षम है। स्काई यूटीएम एक क्लाउड आधारित हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली है, जो मानव रहित विमानन हवाई क्षेत्र के साथ मानव रहित हवाई यातायात को एकीकृत करती है। स्काई यूटीएम को हवाई क्षेत्र में सभी ड्रोन या फिर अन्य हवाई गतिशीलता ऑपरेटरों को स्थितिजन्य जागरूकता, स्वायत्त नेविगेशन, जोखिम मूल्यांकन और यातायात प्रबंधन प्रदान करने की दिशा में बनाया गया है। हमारा अगला अपडेट है नियुक्ति का। अमेरिकी दवा निर्माता भारतीय इकाई फाइजर लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके बोर्ड ने मीनाक्षी नेवटिया को 3 अप्रैल 2023 से 5 साल की अवधि के लिए अतिरिक्त निदेशक और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। वह एस श्रीधर की जगह लेगी, जिन्होंने अगस्त 2022 में अपनी समय पूर्व सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी। लगभग 30 वर्षों के व्यावसायिक नेतृत्व और परामर्श अनुभव के साथ एक अनुभवी कार्यकारी नेवटिया मैकिन्से एंड कंपनी, नोवार्टिस फार्मास्यूटिकल्स और हाल ही में स्ट्राइकर कॉरपोरेशन जैसी कंपनियों के साथ जुड़ी हुई थी। हमारा अगला अपडेट है फिर से एक बार विज्ञान और प्रौद्योगिकी का। नासा ने एस्केप एंड प्लाज्मा एक्सेलरेशन एंड डायनामिक्स एक्सप्लोरर्स यानी ESCAPADE का अनुबंध ब्लू ओरिजिन द्वारा विकसित एक हेवी लिफ्ट ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल न्यू ग्लेन को दिया है। यह ब्लू ओरिजिन का रॉकेट के लिए पहला बड़ा सरकारी अनुबंध होगा, जिसका परीक्षण किया जाना बाकी है। मिशन के लिए अपेक्षित लॉन्च की तारीख 2024 है। कंपनी के एक बयान के अनुसार एस्केपेड नासा के स्मॉल इनोवेटिव मिशन फॉर प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन यानी सिंप्लेक्स कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसमें मंगल ग्रह के मैग्नेटोस्फीयर की खोज के उद्देश्य से एक दोहरा अंतरिक्ष यान मिशन शामिल है। हमारा अगला अपडेट है अर्थव्यवस्था का। सैमसंग सेमीकंडक्टर्स इंडिया रिसर्च यानी SSIR और भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc इन्होंने ऑन चिप इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज यानी ESD सुरक्षा में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की घोषणा की है। साझेदारी का उद्देश्य उन्नत इंटीग्रेटेड सर्किट IC और सिस्टम ऑन चिप यानी SoC उत्पादों में अल्ट्रा हाई स्पीड सीरियल इंटरफेस की सुरक्षा के लिए एक ESD डिवाइस समाधान बनाना है। IISc की एक विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित शोध डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम इंजीनियरिंग यानी DESE IISc में किया जाएगा।
अगला अपडेट है फिर से अर्थव्यवस्था का। चीन की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा ने भारत के शीर्ष डिजिटल भुगतान ऐप पेटीएम में अपनी शेष हिस्सेदारी बेच दी है, क्योंकि यह बीजिंग और नई दिल्ली के बीच टकराव के बीच धीरे धीरे अपने भारतीय निवेश से अलग हो रही है। Alibaba.com सिंगापुर ई कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड ने पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस के 2.143 करोड़ शेयर 642.74 रुपए प्रति शेयर के भाव पर बेचे। CNN की गणना के अनुसार यह सौदा लगभग 13.77 अरब रुपए यानी $167 मिलियन का है। दोस्तों, अगला अपडेट है बैंकिंग समाचार का। बजाज फाइनेंस ने अपने ग्राहकों के लिए इंश्योरेंस मॉल लॉन्च किया है ताकि आसानी से खरीदने का अनुभव सुनिश्चित किया जा सके। नया पोर्टल कोर इंश्योरेंस सेगमेंट में पॉलिसियों और योजनाओं की अधिकता प्रदान करता है और कंपनी की पैकेज इंश्योरेंस और सब्सक्रिप्शन की अपनी तरह की पहली श्रेणी भी प्रदान करता है। बजाज फाइनेंस ने भारत में अग्रणी बीमा कंपनियों के साथ साझेदारी की है ताकि आपको ऐसे उत्पाद लाए जा सके जो समय की बदलती जरूरतों के लिए सबसे उपयुक्त है। इंश्योरेंस मॉल 250 से अधिक पॉलिसी और प्लान प्रदान करता है जो हर ग्राहक की जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन उत्पादों को यह सुनिश्चित करने के लिए अपडेट किया जाता है कि वे प्रासंगिक रहे। हमारा अगला अपडेट है रैंक और रिपोर्ट का। DGCA के अनुसार ICAO के समन्वित सत्यापन मिशन के तहत देश के स्कोर में उल्लेखनीय सुधार के साथ भारत की एविएशन सेफ्टी ओवरसाइट रैंकिंग में 112वें स्थान से बढ़कर 55वें स्थान पर पहुंच गई है। अपने यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम यानी USOAP कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग अप्रोच के तहत 9 से 16 नवंबर 2022 तक भारत में ICAO समन्वित सत्यापन मिशन यानी ICVM शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन यानी ICAO इस कार्यक्रम के अंतर्गत सभी संविदाकारी राज्यों की लेखा परीक्षा करता है। दोस्तों, हमारा अगला और आखिरी अपडेट है राज्य समाचार का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में अल-जामिया तुस सैफिया यानी द सैफी अकादमी में दाऊदी बोहरा समुदाय की अरबी अकादमी का उद्घाटन किया है। मैं यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि परिवार के हिस्से के रूप में आया हूँ। आपसे मिलना मेरे परिवार से मिलने जैसा है। कृपया मुझे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के रूप में संदर्भित न करें। मैं आपका परिवार का सदस्य हूँ। उन्होंने समुदाय के सदस्यों को संबोधित करते हुए यह कहा। समाज कल्याण पहलों में समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कुपोषण से लड़ने से लेकर गुजरात में पानी के मुद्दे तक उनका योगदान अविस्मरणीय है। दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा डेली करंट अफेयर अपडेट्स खत्म होता है। मिलते हैं अगले सत्र में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।